आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा का मैं धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने एक बार फिर से मुझे आपके बीच में हाज़िर होने का, उपस्थित होने का अवसर दिया। सदूकी और फरीसियों के जीवन से आज परमेश्वर आपको और मुझको कुछ कहना चाहता है। तो हम देखते हैं आज के वचन मनन में मत्ती 23 का 25 वचन। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तो मांजते हो, परंतु वे भीतर अंधेरे और असंयम से भरे हुए। यहाँ पे परमेश्वर का वचन सदूकी और फरीसी के जीवन से आपको और मुझसे कुछ कहना चाहता है, सिखाना चाहता है कि जो शास्त्री और फरीसी लोग होते थे वो परमेश्वर की व्यवस्था को, परमेश्वर के वचन को अच्छी रीति से जानने वाले लोग थे, गहराई से जानने वाले लोग थे। फिर भी उनके जीवन में घमंड था, उनके जीवन में पाप था। वो अपने आप को बहुत धर्मी दिखाते थे, ऊपर ऊपर से बहुत धर्मी दिखाते थे और उनका अंदर असंयम से, छल कपट से भरा हुआ था। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय। यहाँ पे शास्त्री और फरीसियों को परमेश्वर कहता है, हे कपटी तुम पर हाय, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर मांजते हो। आज जो सदूकी फरीसी का जो जीवन था, ऊपर से तो दिखने में बहुत धर्मी जीवन था, बहुत लोगों को ऐसा लगता था कि बहुत धर्मी है, लेकिन जब उनके अंदर में इतना कपट और छल था, परंतु भीतर अंधेरे और असंयम से भरे हुए थे। जो उनका भीतर था, जो उनका भीतरी मनुष्य था, वो बहुत छल से, कपट से, असंयम से भरे हुए, अंधेरे से भरे हुए, पाप से भरे हुए थे। तो आज परमेश्वर कहता है, और आगे 26 वचन को जब हम देखते हैं, हे अंधे फरीसी, पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांज कि वे बाहर से भी स्वच्छ हो जाए। आज ऐसे लोगों को, शास्त्री फरीसियों को परमेश्वर कहता है कि पहले थाली और कटोरे को भीतर से मांज के ऊपर से भी वो स्वच्छ हो जाए, ऊपर से वो स्वच्छ हो जाए। और आगे 27 वचन कहता है, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम चूना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से सुंदर दिखाई देती, परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरी हुई है। यहाँ पे सदूकियों और फरीसियों को परमेश्वर कहता है, हे कपटी शास्त्रियों, तुम पर हाय, तुम चूना फिरी हुई उन कब्रों के समान हो। वो कब्र, जो लोग आज कब्रों को चूना से पोतते हैं, पोताई करते हैं, उन्होंने ऊपर से सुंदर दिखाते, लेकिन उनके अंदर में जो मुर्दों की जो हड्डियां होती हैं, वो उनमें वो सड़ जाते हैं, उसमें कीड़े लग जाते हैं, उसमें मिट्टी लग जाते हैं, वो पूरे पाप से भरे हुए, वो गंदगी से, अशुद्धता से भरे हुए होते हैं। तो वैसे आज ऊपर से लोग अपने आप को बहुत सुंदर दिखा रहे हैं, सदूकी फरीसी के समान। जब आगे 28 वचन में देखते हैं, तो इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्यों को धर्मी दिखाई देते हो, परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हुए। आज सदूकी फरीसी के समान बहुतों का जीवन है। आज सालों साल से प्रभु में लोग, सालों साल से, पीढ़ी से पीढ़ी दर मसीह में होकर भी सदूकी फरीसी के समान, सालों साल से परमेश्वर को जानने के बाद भी, परमेश्वर के वचन को जानने के बाद भी, कई मसीहियों का जीवन ऐसा है कि आज भी उनका जीवन छल और कपट से भरा हुआ है, अधर्म से भरा हुआ है, अधर्म के कामों से भरा हुआ है। वो ऊपर अपने आप को बहुत धर्मी दिखाते हैं, बहुत अपने आप को साफ सुथरा करते हैं, मांजते धोते, जैसे बर्तन को अंदर से मांजने के लिए कह रहे हैं परमेश्वर। ऊपर से तो लोग अपने आप को बहुत धर्मी दिखा रहे हैं। तो आज परमेश्वर मन को जांचने वाला परमेश्वर, भले मनुष्य ऊपर से धर्मी दिखता है, अच्छा दिखता है, सुंदर दिखता है, पहनावे ओढ़ावे से आज लोग अपने आप को धर्मी बना रहे हैं, अपने आप को इतना सजा रहे हैं, साज सजावट श्रृंगार करे और सजा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों को डांट लगा रहे हैं कि अपने आप को ऊपर से धर्मी मत बनाओ, ऊपर से अपने आप को साफ सुथरा न कर। सबसे पहले अपने आप को, अपने हृदय को, अपने मन को, अपने विवेक को, अपने सोच विचार को अंदर से साफ सुथरा कर। जो अंधेरा है, जो अंधेरे के काम है, जो पाप है, जो छल है, जो कपट है, जो मलिनता है अंदर, उसे साफ सुथरा करने के लिए परमेश्वर कहता है। आज लोग प्रभु को जानने के बाद भी, बहुत लोग परमेश्वर को जानने के बावजूद भी, परमेश्वर की व्यवस्था को जानने के बाद भी, उनकी आज्ञाओं को जानने के बाद भी परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं कर पा रहे, अपनी ही इच्छा, अपनी ही मर्जी का जीवन जी रहे, अपने ही
की इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं, अपने ही शरीर की बुरी अभिलाषाओं, लालसाओं, इच्छाओं पर पड़े हुए हैं, आज भी आलसी जीवन को जी रहे हैं। परमेश्वर के वचन के अनुसार आज लोग परमेश्वर के वचन को के अनुसार अपने जीवन को नहीं, परंतु अपनी ही इच्छा को पूरा कर रहे हैं। परमेश्वर के लोगों, आज परमेश्वर का वचन आपको और मुझको सिखाना चाहता है कि सदुकी फरूसी के समान हमारा जीवन बिल्कुल भी ना हो। हमारा जीवन ऊपर और अंदर, हमारा भीतरी मनुष्यत्व और हमारा बाहरी मनुष्यत्व, जो हम अंदर से हो वो हम बाहर से दिखे। हमारा अंदर अच्छा होगा, हमारा भीतर का जो मनुष्यत्व अच्छा होगा, हमारा चाल, हमारा चलन, हमारा स्वभाव, हमारा गुण, हमारा आदत व्यवहार, सब कुछ परमेश्वर के वचन के अनुसार होने पाए, ऐसा परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर दया करने के लिए कहता है, आज हमें दया करने की जरूरत है। परमेश्वर प्रेमी है तो हमारे अंदर प्रेम रखना है, प्रेम करना है लोगों को, अपने पड़ोसियों को अपने समान प्रेम करने की जरूरत है। सदुकी फरीसी के समान लोगों को तुच्छ समझने वाला जीवन ना हो, नीच समझने वाला जीवन ना हो। तो आज परमेश्वर आपसे और मुझसे इस वचन के द्वारा बहुत कुछ कह रहा है, डांट लगा रहे परमेश्वर अपने लोगों को कि तुम अपने जीवन को, अपने बाहर को ऊपर से साफ ना करो, परंतु अंदर को साफ करो। जब तुम्हारा अंदर भीतर साफ हो जाएगा तो तुम्हारा बाहरी रूप भी साफ हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर महान परमेश्वर है, वो अंदर को देखता है, मनुष्य बाहर को देखता है, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारे भीतरी स्वभाव से प्रसन्न होता है। हमारा भीतरी स्वभाव अगर सही है, हमारा जीवन भीतर से अच्छा है, हमारे अंदर छल नहीं है, कपट नहीं है, डाह नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, चुगली नहीं है, गंदगी नहीं है हमारे अंदर, अशुद्धता नहीं है हमारे अंदर, तो परमेश्वर हमें पसंद करेगा और ऊपर से भी और अंदर से भी परमेश्वर हमें देखेगा और वो प्रसन्न होगा जब हम ऐसे जीवन को जिएंगे, प्रार्थना का जीवन जिएंगे, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने का जीवन जिएंगे। परमेश्वर ने जो वाचाएं हमारे लिए बांधी है, जो प्रतिज्ञाएं हमारे लिए की है, वो हमारे जीवन में पूरी होगी, लेकिन तब पूरी होगी जब हम सदुकी फरीसी के समान हमारे जीवन को नहीं जिएंगे। ऐसा छल, ऐसा मलिनता, ऐसा कपट, छल जो उनके अंदर होता था, सदुकी फरीसी के अंदर होता था, वो छल कपट, वो मलिनता, वो डाह, वो ईर्ष्या हमारे अंदर नहीं होगा, तो परमेश्वर हमारे जीवन को आशीष करेगा। और जब वो लेने के लिए आएगा, अपनी कलीसिया को जब वो लेने के लिए आएगा, तो हम उसके साथ स्वर्ग के लिए उठा लिए जाएंगे। तो आज आपको और मुझको चाहिए कि खुदा के वचन के अनुसार हमारा जीवन हो, हमारे जीवन में कोई पाप ना हो, हमारा जीवन अंधकार से भरा हुआ हो ना हो। तो आज प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे, आप सब इस वचन के अनुसार अपने जीवन को करेक्ट कर सको, सही कर सको, और परमेश्वर के अनुग्रह आप पर, आपके परिवार पर होने पाए, और आप भी परमेश्वर की आज्ञाओं को मान सको, सही रीति से मसीह जीवन को जी सको। ये मेरी परमेश्वर से प्रार्थना है। आप सबों को इस वचन के द्वारा प्रभु बहुत आया से आशीष दे। आप सबको प्रेज द लॉर्ड।